हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आजकल मुझे लगता है सब लोग ही देखना चाहते हैं कि मतलब इस जो प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने वाली हूँ वो प्रॉब्लम लगभग हर घर में किसी ना किसी को होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ एक तरह की प्रॉब्लम ही है क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो पाती है। सो मैं बात करने वाली हूँ आज वेट लूज़ के बारे में, क्योंकि मैंने भी अपना वेट लूज़ किया है, जो कि मेरा पहले था 85 kg और अभी मेरा करंट वेट है 67 kg। सो मैंने लगभग 18 किलो अपना वेट कम किया है। तो वो मैंने किस तरीके से किया है, क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की थी। सो ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है वो ये पर्पस है कि भाई तुम देसी खाने से भी, मतलब अपने घर में जो नॉर्मल खाना बनता है उस खाने से भी तुम अपना वेट कम कर सकते हो। हाँ, आप भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है आप भी अपना वेट कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जो घर में खाना बन रहा है उसको ही खाना है, ना कुछ अलग से खाना है ना कुछ करना है। बस तुमको राइट अमाउंट में खाना है और सही टाइम से खाना है और सही तरीके से खाना है। बस एक ये सिंपल सी बात है, उसको आप याद रखो। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको याद रखनी होती है, जिनको सुधारना होता है। वो हम लोग अपने डेली लाइफस्टाइल में कर जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने अपना वेट मतलब मेरा 85 kg था। सो अभी करंट वेट है 67, क्योंकि पहले मैंने 65 कर लिया था, लेकिन अभी मैंने बिल्कुल डाइट पर अपना ध्यान देना बंद कर दिया है। सो उस वजह से क्योंकि मैं कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा कभी क्रेविंग होने लगती है, तो मैं ऐसे खा लेती हूँ, मतलब ध्यान नहीं देती हूँ। तो क्योंकि बहुत बोरिंग सा हो जाता है वो चीज़ें, वही चीज़ें, मतलब कि हाँ ठीक है ऐसे खाना है इस हिसाब से। सो कभी कभी मैं बेधड़क जो खाना होता है वो खा लेती हूँ। सो उस वजह से मेरा वेट अभी 67 हो गया है। वैसे तो मैंने अपना 65 कर चुकी थी मैं, लेकिन अभी 67 हो चुका है। सो कैसे किया है मैंने 18 किलो अपना वेट कम किया है। सो ये मैंने कैसे किया है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। अगर तुम पानी पियोगे ना तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारे ऐसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स, आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स पानी की कमी के कारण ही बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं बहुत कम, मतलब जब प्यास लगती है बहुत ज़्यादा तभी हम पानी पीते हैं। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे पहले सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी आप पी सकते हो। वैसे तो आप शहद डाल के भी उसको पी सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहती है। और शहद के साथ आप एक नींबू निचोड़ ले तो वो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैंने मतलब रेगुलर तो नहीं, लेकिन मैंने हाँ 15-20 दिन के लिए ये पीकर देखा था, मुझे अच्छा लगा था। और हाँ थोड़ा ऐसा भी फील हुआ था कि कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है, उससे कम हो जाती है। क्योंकि हम जो अपने डाइट में चेंज करते हैं, हम थोड़ा अमाउंट कम करते हैं, तो वो उससे ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। मुझे हुई थी और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे ही आप थोड़ा खाना कम करते होंगे या अपनी डाइट पे प्रॉपर डाइट पे आते होंगे तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती होगी। तो कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप ना गर्म पानी पियो, गुनगुना पानी। एक तो आप उठे हो और उठने के बाद ही आप तुरंत मतलब खाली पेट आप गुनगुना पानी पी सकते हो। और जब सोने वाले हो तब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा आधे ग्लास का भी आधा ग्लास आप गुनगुना पानी पीकर सो, तो उससे भी ना आपको सुबह बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल आपका पेट साफ़ रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है। नींद लेने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम अगर गलत टाइम पे सोते हैं तो गलत टाइम पे उठते हैं, अपने खाने की टाइम चेंज होता है और वो टाइम चेंज होने से अपन ओवर ईटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। सो मैं ब्रेकफास्ट वैसे बहुत कम ही करती थी, क्योंकि मुझे सारा काम करना होता था। तो मैं सुबह पहले पानी पीती थी, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना प्राणायाम वगैरह जो अनुलोम विलोम होता है वो थोड़ा बहुत करती थी। वैसे तो मैं डेली नहीं कर पाती थी, लेकिन बहुत कम करती थी, लेकिन कर लेती थी कभी कभी। और फिर मैं चाय पीती थी। चाय, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं 3-4 कप चाय दिन भर में पी लेती हूँ शाम तक। सो या फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में बताती हूँ, या तो मैं चाय के साथ ही ब्रेड या बिस्किट्स खा लेती थी। सो मैं ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शंस होते हैं वो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। जैसे कि या आप फर्स्ट उपमा खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, सेकंड आप पोहा खा सकते हो, थर्ड आप, अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा मैं मतलब हलवा खाना पसंद करती हूँ, और फोर्थ मैं सेवई खाना पसंद करती हूँ, तीखी वाली भी और मीठी वाली भी, वो मैं खा लेती हूँ। और अगर मैं ये कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ तो मैं कोई सी एक स्मूदी पी लेती हूँ जो हेल्दी रहती है, जैसे कि, या फिर कोई जूस पी लेती हूँ। मैं मतलब ऐसी चीज़ें बहुत सारी ट्राई करती रहती
लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, जिससे कि मतलब जो हेल्दी हो सके मेरे बॉडी के लिए, मतलब मैं जिसमें हेल्दी रह सकूँ और मतलब वेट भी ना बढ़े, मेरा वेट कम हो सके। सो मैं एक तो हल्दी वाला पानी पीती हूँ। ये मैंने तब पीना स्टार्ट किया था जब शायद लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा फैला था कि हल्दी वाला पानी पीना चाहिए, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, हल्दी वाला पानी पियो। सेकेंड तो या सबसे पहले मैं हल्दी वाला पानी पीती हूँ। सेकेंड में पीती हूँ कोई सी भी जो ग्रीन सब्ज़ी होती है, जैसे कि पालक या फिर लौकी। फर्स्ट पालक, सेकेंड लौकी, ये वाले मतलब चीज़ें, इनको मैं जूस बना के पी लेती हूँ। पसंद तो नहीं आता है, टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, लेकिन अगर हेल्दी रखना है, सब कुछ ठीक रखना है तो फिर पीना ही पड़ता है। और थर्ड में पीती हूँ सौंफ वाला पानी, और फोर्थ में पीती हूँ जीरे वाला पानी या फिर दालचीनी वाला पानी, फिफ्थ दालचीनी वाला पानी, और सिक्स्थ में पीती हूँ जो धनिया होती है, धनिया के बीजे होते हैं, उसको रात भर भिगो कर रखो और सुबह उसको पी लो। मैं थोड़ा सा उसमें गुनगुना पानी डाल के उसको थोड़ा गुनगुना कर लेती हूँ और फिर उसको पी लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे ब्रेकफास्ट में मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने वाली चीज़ें होती है, मेरे ब्रेकफास्ट में जूस भी होते हैं, स्मूदी भी होती है, पालक स्मूदी, मतलब वो थोड़ा मैं ठीक से पी लेती हूँ, अच्छा रहता है। और जो भी मतलब सीजनल फ्रूट रहता है जिसका तुम जूस बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, तो तुम ब्रेकफास्ट में वो चीज़ें भी ले सकते हो, मतलब ऐसे बोरिंग चीज़ें नहीं होनी। तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। अभी भी मैं करती हूँ, पहले जब मैं अपना वेट लूज़ किया था, मतलब उस टाइम पे भी मैं करती रहती थी कि ये चीज़ ट्राई करके देखती हूँ, ये चीज़ ट्राई करके देखती हूँ। मतलब ऐसे डेली तो मैं बिल्कुल पूरा प्रॉपर नहीं कर पाती थी, लेकिन हाँ, जब मुझे मौका मिलता था मैं पूरा अपना करके देखती थी। तो ब्रेकफास्ट में ये सब तो इससे एनर्जी बनी रहती है। और मैं अपने लंच में क्या खाती थी, जो नॉर्मल फूड घर पे बना होता था वो खाती थी, जैसे कि दाल चावल। नॉर्मली मैं अपने लंच में दाल चावल खाना प्रेफर करती थी, क्योंकि दाल चावल से मुझे लगता है दाल चावल से ही मेरा वेट कम हुआ है। लोग बोलते हैं कि दाल चावल खाने से मोटापा होता है या फूलते हैं या उसमें बहुत ये होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दाल चावल खाने से ही, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होती है दाल, तो मैं प्रोटीन वाली चीज़ों के साथ ही अपने चावल खाना प्रेफर करती थी, जैसे कि छोले हो गए हैं, पनीर की सब्ज़ी हो गई है, या फिर दाल हो गई है, इन चीज़ों के साथ ही मैं अपने चावल को खाया करती थी। तो हाँ, मैं अपने दाल चावल को अचार, और मैं अपने उसमें दही भी शामिल करती थी। दही, वैसे मुझे दही खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि दही खाना बहुत अच्छा रहता है, सो मैं कभी कभी दही खाने की भी कोशिश करती थी। वैसे तो मैं अपनी सब्जियों के साथ अचार लेना ज़्यादा पसंद करती थी। सुबह का मतलब मेरा लंच जो होता था वो दाल चावल, पनीर चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, यही चीज़ें जो थी वो मेरा लंच होता था। बहुत कम होता था जब मैं कुछ आटे का बना हुआ, मतलब रोटी पूड़ी ऐसा कुछ खाती थी। सो हाँ, सुबह मेरा चावल और जो सब्जियां मैं बता रही हूँ वो सारी सब्जियां होती थी। और फिर दोपहर में तो मैं शाम के टाइम चाय के टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ खाना अच्छा लगता है मुझे, जैसे कि कुछ भी स्नैक्स हो, जैसे नमकीन हो, घर का बना हुआ, थोड़ा बहुत चिवड़ा, या फिर आप कुछ हेल्दी ऑप्शन भी ले सकते हो। वैसे मुझे क्रेविंग होती है तो मुझे थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें खाना पसंद है, तो हम दोनों साथ में ही चाय पीते हैं 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में चाय पीते हैं। मेरा जो डिनर की बात करें तो डिनर में मैं शाम को रोटी सब्जी और कभी कभी पूड़ी सब्जी, कभी पराठा सब्जी, ये चीज़ें होती थी। सब्जी में ऐसा नहीं कि कोई मतलब परफेक्ट ही वो हो, जो सब्ज़ी घर में बनी होती थी वो सब्ज़ी लेती थी। और कभी कभी और जो रोटी होती थी, मैं रोटी में अपने घी ज़रूर ही ऐड करती थी, घी लगाकर ही मैं अपनी रोटियों को खाती थी, क्योंकि घी खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा चला हुआ है ट्रेंड की या चिकनाई वाली चीज़ें मत खाओ या घी मत खाओ। एक्चुअली आपको प्योर घी खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हो पाती है। उससे आपकी बॉडी में बोलते हैं, मतलब जो मेरी पुराने लोग हैं जैसे कि दादी नानी, ये लोग बोलते हैं कि बॉडी में चिकनाई बनी होती है, उससे जोड़ों के दर्द या ये इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है। सो आप लोग भी, मुझे लगता है खाना चाहिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी। और मैं तो अपनी डाइट में रोटी के साथ बिल्कुल घी खाती हूँ, और घी वाले पराठे भी मैं खाती हूँ शाम के टाइम, और पूड़ी भी अपने खाने में ऐड करती हूँ डिनर में सब्जी के साथ। सो यहाँ मैं लगभग 8:30 9 बजे तक मैं खाना खाकर और फ्री हो जाती हूँ। 9:30 तक मतलब मेरा डिनर हो जाता है। डिनर के बाद मैं डेली मैं वॉक करती हूँ, कम 1 घंटे के लिए नहीं तो कम से कम 10 15 20 मिनट के लिए तो मैं वॉक कर ही लेती हूँ पॉसिबली। मतलब कैसे ना कैसे करके मुझे करना ही है। तो क्या होता है कि मैं एक्सरसाइज को और
क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो मैं बिल्कुल अपनी जो वॉक है वो उसको तो बिल्कुल कंटिन्यू रखती ही हूँ, क्योंकि वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह से अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, डाइट पे भी अगर कोई चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो अपने वॉक पे ध्यान दो। अगर तुमने खाने के बाद डिनर के बाद अगर वॉक किया, या फिर तुमने खाली पेट या डिनर के पहले ही थोड़ा तुम्हें टाइम मिल रहा है, या कभी भी तुम्हें टाइम मिल रहा है, तो तुम 20 मिनट आधे घंटे के लिए अगर वॉक कर लेते हो तो तुम्हारा वज़न बढ़ेगा नहीं, तुम्हारा वज़न बिल्कुल मेंटेन रहेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि वॉक से तुम्हारा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बस उससे तुम्हारा मेंटेन रहेगा। जो तुम खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे बॉडी में लगेगा नहीं, उससे तुम्हारा वेट बढ़ेगा नहीं, फेट नहीं होगा तुम्हें। सो वॉक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो वॉक करिए। अगर आप एक्सरसाइज या योगा नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक तो करिए ही करिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ और मैंने ही करके देखा है कि जब तक मैं वॉक करती हूँ ना, कभी कभी मैं बंद कर देती हूँ तो उसमें मुझे फील होता है कि हाँ मैंने वॉक करना बंद कर दिया, इसलिए ये थोड़ा वेट इतना बढ़ रहा है। सो आप भी बिल्कुल वॉक करिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यार कुछ हेल्दी हैबिट तो अच्छी रहती है ना। सो हैबिट बनाइए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। और मैं बात करूँ अपने एक्सरसाइज की, तो मैं एक्सरसाइज तो यार बिल्कुल मेरा करने का मन होता नहीं था। सो मैं अपने डाइट से ही जो करना चाहती थी वो डाइट से ही किया है मैंने। योगा मैंने किया था, लेकिन बिल्कुल रेगुलर नहीं कर पाई थी। सो योगा थोड़ा मैंने बाबा रामदेव की जो यूट्यूब पे वीडियोस डली होती है, मैं उस पर देख के से योगा करती थी। तो मैंने 1 आध महीने के लिए कम से कम किया है योगा, और बीच में कभी कभी करने लगती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर करने लगती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। और मेरे डाइट के साथ भी ऐसे ही होता है, मैं करने लगती हूँ डाइट, फिर छोड़ करने लगती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर करने लगती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। और मेरे डाइट के साथ भी ऐसे ही होता है, मैं करने लगती हूँ डाइट, फिर छोड़ देती हूँ। सो ये चीज़ें मेरे साथ चलती रहती हैं। तो कभी भी मैं कंटिन्यू, मतलब मैंने एक बार कंटिन्यू किया था, तो तब देखो फर्स्ट टाइम मैंने जब अपना वेट लूज़ किया था, तब मेरा 85 से मैंने मतलब स्टार्ट किया था, तो 85 से मैं 78 पे आ गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने किया तो वो 78 से मैं 73 kg पर आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो मैं उससे 73 से मैं 65 kg पर आ गई। फिर मैंने छोड़ दिया तो अब मैं 67 पे आकर अटक गई हूँ। अभी मुझसे हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल मन नहीं करता है कभी कभी तो। लेकिन अब मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को भी करना हो तो आप मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। किसी के लिए अच्छा ही हो जाए तो यार बेटर ही रहेगा ना। सो आप लोग देखिए। बाकी मैं क्या बता रही थी, मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुझसे हो नहीं पाती है। वैसे मैं करने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल योगा करती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ। बाकी मैं अपने वॉक पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, वॉक करने पर, क्योंकि उससे क्या मेंटेन रहता है और डाइट से भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। डाइट से जुड़ी हुई चीज़ें और टिप्स वगैरह जो रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आपको लगातार उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको लगातार नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि लगातार करना ही सबसे इफेक्टिव चीज़ होती है। लगातार तुम करते रहोगे ना तो तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। मतलब कोई सी भी चीज़ है, अगर कोई जो चीज़ तुम करना चाहते हो, अगर उसको लिए तुम लगातार कर रहे हो ना, तो फिर मतलब तुम्हारा वो चीज़ परफेक्ट होना ही है, पक्का हो ही जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे चैनल से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अच्छा लगता है तो मुझे फॉलो करते रहिएगा। और फॉलो ही नहीं करना है, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देखकर और बैठ गए, ऐसा नहीं। आपको अपनी लाइफ में भी वो करना है चीज़ें, कि नहीं अगर अब मैंने देखा है तो मुझे भी इस टाइप की चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ डाइट प्लान देख लिया है कि हाँ ये करना है, ये करना है, और जाके बहुत सारा खा लिया, या वॉक नहीं कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी जो सारी चीज़ें होती है वेट लूज़ में करने के लिए, वो सारी चीज़ें कर नहीं रहे देख के और बस बैठ गए। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग जब स्टार्ट करोगे ना तभी आपको आप और अपने पास एक वेट मशीन रखें, ठीक है, उससे आप ताकि अपना वेट देख सको। आप वेट देखोगे, थोड़ा सा भी कम होगा ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार मैंने इतना किया था तो थोड़ा सा मेरा वेट कम हुआ, तो चलो अभी और करते हैं। तो उससे ना मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका 1 किलो भी कम हुआ ना तो फिर देखना आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं चलो 1 किलो कम हो गया, और करेंगे और करेंगे। ऐसे करके ही मतलब अब मैं बताती हूँ। मेरा फर्स्ट मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया था तो मैंने 85 से स्टार्ट किया था, और फिर मेरा 78 पे आके मैं रुक गई थी। तो लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट किया था, और मेरा जब मैंने चेक किया, मतलब तब मेरे पास थी नहीं मशीन तो मैंने चेक नहीं किया था, लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। फिर मैंने चेक किया तो मेरा कम निकला, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ था। मैंने यार वाह मेरा इतना कम हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ऐसा इस टाइप की फीलिंग आई। फिर मुझे मोटिवेशन मिला तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर वो 78 से 73 पर आई। इस तरीके से मतलब मुझे होता रहा है। सो आपको भी मोटिवेटेड रहना है।
और यार जो ब्रेकफास्ट वगैरह की जो वीडियोस थी और जूस वगैरह की जो वीडियोस वगैरह थी, वो मैंने मतलब वेट लूज़ किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये बनाऊँगी, तो वो मैंने बना के रखी नहीं है। सो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अब जैसे जैसे करूँगी आपके साथ मैं डेली का शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं बना रही हूँ, वो सारी चीज़ें, जूसेस की रेसिपी, वो सब कुछ मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। सो